हेलो दोस्तों, संघर्ष परिवार में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग एनटीपीसी के लिए साइंस के बेस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो एक पीडीएफ के माध्यम से करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहा कि पौधों में जो नाइट्रोजन होते हैं पौधों में जो नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं। यह कहने का मतलब है जो कि पौधों में जो नाइट्रोजन है किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। कहने का मतलब जो पौधों में जो भोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर का कौन सा ग्रंथि है जो शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मानव शरीर के कौन सा ग्रंथि है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो हमारा कौन सा हो गया? राइट आंसर हमारा हो गया हाइपोथैलेमस। क्या हो गया? ये हाइपोथैलेमस ही है जो हमारे शरीर को ताप को नियंत्रण करता है। इसके साथ साथ ही भूख, प्यास, प्यार, मोहब्बत, ये सब के बारे में भी सूचना कौन देता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा ही हम लोगों को क्या होती है? जानकारी मिलती है। हाइपोथैलेमस के द्वारा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा जो होता है चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, सूर्य जो चंद्रमा का काम है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो हमारा क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। हमारा क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और यही दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब हमारा पृथ्वी आ जाता है तो हमारा क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो हमारा क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो हमारा क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो हमारा क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? हमारा चंद्र ग्रहण। मतलब कहने का मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आए तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आए तो हमारा क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है कहाँ? क्षुद्रांत के द्वारा। क्षुद्रांत कहने का मतलब पाचित खानों को अवशोषण कौन करता है? क्षुद्रांत कहने का मतलब क्या होता है? क्षुद्रांत के द्वारा मतलब भोजन जो पचता है उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए। ठीक है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? पके आम में कौन सा विटामिन? विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? बेरी की रतौंधी होती है। सॉरी दोस्तों, रतौंधी होती है। ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, इसकी कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है। क्या होती है दोस्तों? रतौंधी होती है। इसकी कमी से क्या होती है हम लोग को? रतौंधी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमारा जो है रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं? रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं? यानी कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि प्राथमिक रंग हमारा कौन सी है। तो प्राथमिक रंग याद रखने के लिए हम लोग करेंगे RGB दोस्तों। आर का मतलब हमारा रेड हो गया। आर का मतलब रेड, ग्री का मतलब ग्रीन हो गया, जी का मतलब ग्रीन हो गया हमारा, और बी का मतलब क्या हो गया हमारा? ब्लू या मीन नीला। तो हम कह सकते हैं कि RGB ये हमारा क्या हुआ? प्राथमिक रंग हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र के अनुरूप काम करता है? कहने का मतलब कैमरा का कौन सा जो भाग है, कैमरा का कौन सा भाग जो मानव नेत्र के रेटिना के रूप में हमारा कार्य करता है? किस रूप में? रेटिना के रूप में कार्य करता है। तो हमारा कौन सा होता है? उसका जो फिल्म होता है दोस्तों, वही हमारा होता है कैमरा में फिल्म के भांति काम करता है।
सॉरी दोस्तों मानव नेत्र में हमारा जो फिल्म की तरह क्या करता है, वो काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पीतरस का स्राव कहाँ होता है? पीतरस का स्राव कहाँ होता है, कहाँ से होता है? आई मीन हमारा यकृत से होता है। पीतरस का श्रावण कहाँ से होता है दोस्तों? हमारा यकृत से होता है। पीतरस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे हम लोग कि यकृत से कोई मतलब पाचक रस नहीं निकलता है। यकृत से क्या होता है? कोई पाचक रस नहीं निकलता है। यकृत से पाचक रस नहीं निकलता। ठीक है दोस्तों, पाचक रस नहीं निकलता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरोमीटर का उपयोग किसको मापने में करते हैं? पायरोमीटर कहने का मतलब होता है दोस्तों पायरोमीटर क्या है ये हमारा? पायरोमीटर। इसका उपयोग करते हैं हम लोग तापमान को मापने में। किस में करते हैं? तापमान को मापने में करते हैं। ठीक है, मापने में करते हैं। ठीक है दोस्तों, पायरोमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तापमान को मापने में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि खासरा की बीमारी किसके कारण होता है? खासरा जो है, ये जो बीमारी है किसके कारण होता है? तो ये होता है हमारा बैक्टीरिया के द्वारा। बोलने का मतलब जीवाणु के द्वारा होता है। तो जीवाणु के द्वारा एक ट्रिक है, उसे हम याद रखेंगे। पंडित जी का टिक न्यू है। ठीक है, इसके द्वारा हम ये सब हम याद रखेंगे उस ट्रिक से। कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कौन है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर का जनक कौन है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाता है? जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाता है? विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। कहने का मतलब है कि वायु के लिए दी गई आयतन में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाता है? तो हमारा क्या होता है? विशिष्ट आर्द्रता होता है। क्या होता है हमारा? विशिष्ट आर्द्रता होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण से होता है? एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण से होता है? फंगस के द्वारा होता है। ठीक है, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? फंगस के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेत्रदान में दानदाता को लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? प्रतिरोपित कहने का मतलब तो नेत्रदान में जो मानव जो दान करता है वो कौन सा दान करता है? मानव का कौन सा आँख का कौन सा हिस्सा दान करता है? तो हमारा कौन सा होता है? कॉर्निया होता है। कौन सा होता है दोस्तों? कॉर्निया होता है। कॉर्निया को ही मानव नेत्र में दान करते हैं। ठीक है, मानव नेत्र में क्या करते हैं? दान करते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। किसके वजह से? यांत्रिक अवलवन के कारण। किसके वजह से? यांत्रिक अवलवन के वजह से होते हैं। ठीक है, यांत्रिक अवलवन की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं दोस्तों? यांत्रिक अवलवन की वजह से होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे दोस्तों कि एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं। किसके लिए? किस वजह से? तो यांत्रिक अवलवन की वजह से। किस वजह से? यांत्रिक अवलवन की वजह से। यांत्रिक अवलवन की वजह से। अवलवन की वजह से यांत्रिक अवलवन की वजह से। ठीक है, जब किसी पिंड का वेग दोगुना किया जाता है तो क्या होता है? संवेग दोगुना हो जाता है। जब किसी पिंड का वेग दोगुना किया जाता है तो क्या होता है? संवेग भी दोगुना हो जाता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? ये तो बच्चे को पता होगा दोस्तों कि सूर्य का विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी। ठीक है, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये सब तो आम क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब हम लोगों को क्वेश्चन पर कौन सा ध्यान देना है? जैसे ये सब क्वेश्चन हो गया एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, तो ये यांत्रिक अवलवन की वजह से हम लोग को इस क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अब ये सब मामूली सा क्वेश्चन हो चुका है कि सूर्य के विटामिन में कौन सा होता है? तो डी होता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206 होती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक हॉर्स पावर में दोस्तों 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट का? 746 वाट का बराबर होता है। ठीक है, और
यही व्यावसायिक हॉर्स पावर एक व्यावसायिक रूप में पूछे, व्यावसायिक रूप में पूछे, व्यावसायिक रूप में पूछे तो 735 के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 735 के बराबर होता है। ठीक है, यदि सिंपल से पूछे कि हॉर्स पावर में कितना होता है तो 746 वाट के बराबर होता है, सिंपल सी। और यही एक हॉर्स पावर व्यावसायिक रूप में पूछे तो 735 वाट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आत्महत्या की थैली किससे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, आत्महत्या की थैली किससे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किससे कहते हैं हम लोग? राइबोसोम को बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। और रक्त का कब्रिस्तान प्लीहा को बोलते हैं। ठीक है, रक्त का क्या बोलते हैं दोस्तों? रक्त का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह होता है? पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में मंगल ग्रह होता है। कौन सा दोस्तों होता है? मंगल ग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह। कैफीन में क्या पाया जाता है? कैफीन या कैफी में ये क्वेश्चन लिखा हुआ, कैफी कहाँ पाया जाता है? कॉफ़ी कहाँ पाया जाता है? ये तो ब्राज़ील के जंगलों में पाया जाता है, ब्राज़ील में लिख सकते हैं कि ब्राज़ील में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कॉफ़ी में क्या मिलता है, तो हम लोग को कॉफ़ी में कॉफ़ीन मिलता है, कॉफ़ीन बोलते हैं। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं? कॉफ़ीन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH4, CH4, CH4। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं कि क्वाशियोरकर बीमारी क्या होती है? क्वाशियोरकर बीमारी होती है जो हमारे प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? प्रोटीन। यदि हम लोग को प्रोटीन की कमी की वजह से हम लोग को कौन सा बीमारी होता है? क्वाशियोरकर बीमारी होती है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, निमोनिया के कारण क्या होता है दोस्तों? निमोनिया का कारण क्या होता है? तो निमोनिया का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। निमोनिया का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया। ठीक है, निमोनिया हो गया, और ऊपर जो पढ़े थे वो खासरा हो गया, ये सब क्या हो गया? बैक्टीरिया की वजह से। मार्स गैस किससे कहते हैं? मार्स गैस मीथेन को बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम मीथेन को बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, और मार्स गैस मीथेन को बोलते हैं। इसका सूत्र होता है CH4। क्या होता है दोस्तों? CH4, CH4। बहुत बार पूछा जाने वाला ये सब क्वेश्चन। ठीक है, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य में नाभिकीय ईंधन किस रूप में होते हैं? सूर्य का नाभिकीय ईंधन क्या होता है? तो हाइड्रोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है दोस्तों? हाइड्रोजन के रूप में होता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन किस रूप में होता है? हाइड्रोजन के रूप में होता है। दूध के पानी का मिलावट की जांच की जाती है लैक्टोमीटर से। क्या होती है? दूध में पानी की मिलावट किसके वजह से होती है? लैक्टोमीटर। दूध में जो भी आए सब लैक्टोमीटर से ही। दूध की जब भी बात आए ना दोस्तों, तो लैक्टो से हम लोग, एक ट्रिक है ये, लैक्टो से हम लोग पकड़ सकते हैं दूध की बात को। ठीक है, जैसे दूध को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, ये सब इस तरीक़े से। तो चलिए, विद्युत चुंबक में अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है? गामा किरणें की होती है। ठीक है, विद्युत चुंबक में अधिकतम तरंग किसकी होती है? गामा किरणें की होती है। ठीक है, और मानव शरीर के ऊर्जा का स्रोत, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू हम लोग खाएँ, चावल खाएँ, तो इस सबसे क्या हम लोग को मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू हो गया, चावल हो गया, ये सब से हम लोग को क्या मिलता है? आलू हो गया, चावल हो गया, ये सब से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं चिली सॉल्ट पीटल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? चीनी सॉल्ट पीटल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को ही क्या बोलेंगे? चीनी सॉल्ट। सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को ही क्या बोलेंगे? चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर, चीनी सॉल्ट पीटर बोलेंगे। चीनी का रासायनिक नाम क्या बोलेंगे? चीनी सॉल्ट पीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि गोबर गैस में मुख्यतः किस रूप में होता है? तो गोबर गैस बोले या मार्स गैस बोले दोस्तों, मीथेन ही होता है। सूत्र क्या होता है? CH4। ठीक है, सूत्र क्या होता है? CH4। एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है,
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। कितनी होती है? 78%। कितनी होती है दोस्तों? 78%। ठीक है, नाइट्रोजन की बात की जाए 71%, ऑक्सीजन की बात की जाए 21%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0.03%। ये सब MVVI क्वेश्चन है, यानी बोला जाए तो मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ हमारा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक खींचे हुए रबर बैंड में हो गया हमारा गतिज ऊर्जा होता है दोस्तों प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, एक्स किरणें। किस प्रकार की ये सब जो किरणें होती है, प्रकाश तरंग, रेडियो किरणें, विद्युत, ये सब जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। किस रूप में होती है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है। ठीक है, तरंग के रूप में होती है। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा जो है निमोनिया को क्या बोलते हैं, उसको निमोनिया को प्रभावित करता है? तो हमारा कौन सा होता है? फेफड़ा होता है। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग जो होता है निमोनिया में प्रभावित होता है? तो वो फेफड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोधन किसने किया था? जेसी बोस ने किया था। ठीक है, वनस्पतियों में जीवन होता है, यह शोध किसने किया था? जेसी बोस ने किया था। ठीक है, अनुवांशिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स बोलते हैं। अनुवांशिकी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। अनुवांशिकी के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों? जेनेटिक्स बोलते हैं। अनुवांशिकी के अध्ययन को जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। अनुवांशिकी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने % होता है? ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि गाय के दूध में पानी का जो % होता है कितने होते हैं? गाय के दूध में पानी का % कितना होता है? 60% होता है। गाय के दूध में पानी का कितने प्रतिशत होती है? 60% होती है। ठीक है, गाय के दूध में पानी का कितना % होता है? 60% होता है। ठीक है, हम लोग नीचे आए हुए हैं तो हम लोग नीचे भी देख लेते हैं। एक पार्सक कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है दोस्तों? एक पार्सक में कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है? तो हमारा शनि ग्रह का क्या होता है? सबसे ज़्यादा उपग्रह होता है। किसका? शनि ग्रह का। ठीक है, शनि ग्रह का क्या होता है? सबसे ज़्यादा उपग्रह होता है। सॉरी, शनि ग्रह का क्या होता है? सबसे ज़्यादा उपग्रह होता है। किसका? शनि ग्रह का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, नीचे से देखते चलते हैं हम लोग। लार में क्या होता है? लार अम्लीय होता है। लार कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, लक्ष्य की इकाई क्या होती है? लक्ष्य की इकाई क्या होती है? प्रदीप्त का स्तर। प्रदीप्त का स्तर। लक्ष्य किसके? प्रदीप्त का स्तर की इकाई है प्रदीप्त। बस प्रदीप्त याद रखना है, प्रदीप्त का स्तर उतना याद रखने की जरूरत नहीं, प्रदीप्त होता है बस। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखते हैं चिली साल्टपेटर का रासायनिक सूत्र सोडियम नाइट्रेट हो गया दोस्तों, ये तो हो चुका है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन सा होता है? तो विटामिन के होता है। रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन होता है सहायक? विटामिन के होता है। ठीक है, विटामिन क्या होता है? भ्रूण को पोषण के माध्यम से प्राप्त होता है क्या? गर्भनाल द्वारा। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया। भ्रूण को जो भोजन होता है किस रूप में प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? तो गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? गर्भनाल के द्वारा होता है। ठीक है, गर्भनाल के द्वारा। इससे क्या होता है? भ्रूण में पोषण प्राप्त होता है। इससे क्या होता है? भ्रूण में क्या होता है? पोषण, भ्रूण में भोजन मिलता है। सॉरी पोषण की बात कर रहे हैं हम लोग। भोजन मिलता है किसके द्वारा? गर्भनाल के द्वारा। ठीक है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लक्ष्य इकाई क्या होता है? प्रदीप्त होता है। लार कैसा होता है? तो ये अम्लीय होता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं सूर्य में नाभिकीय ईंधन, सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन होता है हाइड्रोजन के रूप में होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। दूध में जो मिलावट होती है लैक्टोमीटर की वजह से होती है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। विद्युत चुम्बकीय में अधिकतम आवृत्ति गामा किरणें की होती है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, हम लोग ये भी देख चुके हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? जॉनसन के द्वारा किया गया था। जेड जॉनसन के द्वारा। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जेड जॉनसन के द्वारा किया गया। ठीक है सूक्ष्मदर्शी का
आविष्कार किसने किया दोस्तों? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? जेड जॉनसन के द्वारा किया गया। ठीक है। साबुन को जल में घोलने के लिए पृष्ठ का तनाव साबुन को जब जल में घोलते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर क्या होता है? जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। ठीक है। डीएनए तरल संश्लेषण का प्रतिपादन किया था किसने? कॉर्नबर्ग के द्वारा। ठीक है। डीएनए संश्लेषण किसका प्रतिपादन किया था? कॉर्नबर्ग के द्वारा। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो जा रहा है। हमारा यह डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारा कौन सा है? कॉर्नबर्ग के द्वारा। कॉर्नबर्ग क्या है ये? कॉर्नबर्ग। डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? कॉर्नबर्ग के द्वारा। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व कौन सा है? कैडमियम। ठीक है। क्या होता है? कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला कौन सा है? कैडमियम। ठीक है। कौन सा हमारा? वो कैडमियम। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसका, प्लाज्मा में पानी का परसेंट कितना होता है? प्लाज्मा का कितना प्रतिशत, वही प्लाज्मा में कितना परसेंट होता है? तो 90% क्या होता है? जल होता है। 90% क्या होता है? जल होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन की गति से कौन सा नियम जड़त्व को व्याख्या करता है? जड़त्व की न्यूटन के किस गति से नियम जड़त्व का प्रथम कहते हैं? प्रथम गति का नियम से हम लोगों को जड़त्व के बारे में पता चलता है। और कहने का मतलब है कि इससे प्रथम नियम से बल का भी बारे में पता चलता है। ठीक है। जड़त्व के बारे में, बल के बारे में, जड़त्व बल, ये सब के बारे में पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीन्स को बनाने वाली डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की रचना किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था दोस्तों। यानी कहने का मतलब डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा गया था। ठीक है। और डीएनए का जो संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो वो कॉर्नबर्ग के द्वारा था। क्या था वो? कॉर्नबर्ग। लाल रक्त कण बनता है कहाँ पे? अस्थिमज्जा के द्वारा, अस्थिमज्जा बनता है। ठीक है। लाल रक्त कण कहाँ बनता है? लाल रक्त कण बनता है अस्थिमज्जा में। तो चलो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। और इसमें कुछ आप लोगों की कमी महसूस हो तो बताएं, हम वो सब पूरा करने की कोशिश करेंगे, जितना बन सके उतना करेंगे। तो अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छा हो वीडियो, आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट्स करें, यदि ख़राब लगे तो भी कमेंट्स करें, ताकि हम उसमें इम्प्रूव कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को हम लोग अंत करते हैं। ठीक है।